नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 5 की पंचायत में आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि लंदन में गिरफ्तार कारोबारी विजय माल्या को वेस्टमिंस्टर कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज सुबह ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनकी वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेशी भी थी। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर इनके प्रत्यर्पण किस तरह से होगा भारत में। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि जब कोर्ट में पेशी हुई उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। ये तमाम तरह के लोग जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कह रहे थे कि ये आगे जो प्रत्यर्पण का दौर है ये बेहद ही मुश्किल होने वाला है और उसी कड़ी में देखिए जमानत मिल गई है विजय माल्या को। और विजय माल्या का ट्वीट आप देखिए, मीडिया ने मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। आज से प्रत्यर्पण पर सुनवाई होनी थी, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्राडिशन था उसके ऊपर सुनवाई थी ये, और मीडिया जो है इसे बढ़ा चढ़ाकर ही बोल रहा है। ये पूरे प्रकरण के बाद विजय माल्या ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी है और ये एक्स्ट्राडिशन का यानी प्रत्यर्पण की सुनवाई थी जिसमें उन्हें अभी जमानत मिल गई है। और इस बड़ी खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक करना चाहेंगे अपने शो 5 की पंचायत का। तो 3 तलाक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सबसे तीखा वार किया गया है। योगी के मंत्री मोहसिन रजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों का नहीं बल्कि मौलवियों का पर्सनल बोर्ड कहते हैं। इतना ही नहीं, मोहसिन रजा ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन लगाने तक की वकालत की है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है 3 तलाक और शरीयत को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। बोर्ड का कहना है कि 3 तलाक जिसे महिलाओं के खिलाफ अधिकारों का हनन बताया जा रहा है, असल में उससे मुस्लिम महिलाओं को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि 5 करोड़ महिलाओं ने उनके सिग्नेचर कैंपेन में 3 तलाक को सही बताया है। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि कौन सी 5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक सही लगता है, हमें भी दिखाएं। और मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड बना रहा है मुसलमानों के कानून। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त अंबर जैदी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो स्टूडियो में जुड़ गई हैं। जफर याब जिलानी साहब जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं और साथ ही मौलाना नदीमुद्दीन जो कि उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं। जफर याब जिलानी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, ये 5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं कौन है जो ना सरकार के पास जा रही हैं, ना मीडिया में दिखाई दे रही हैं, ना कोर्ट के पास जा रही हैं, सिर्फ सिग्नेचर में है? देखिए, 5 करोड़ का ये फिगर आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैंने जो बोर्ड ने कहा है 2 करोड़ 87 लाख करीब तादाद कही है। 2 करोड़ 87 लाख की बता दीजिए आप कि अपना कौन आदमी है? भेजिए 5 जगहों पर। 5 बता रहा हूँ ना, इनके सबके पते नाम दस्तखत मौजूद हैं 5 जगहों पर। दिल्ली बोर्ड में ऑफिस भेज दिए हमारा, जो दिल्ली में दफ्तर है बोर्ड का। हैदराबाद में क्यों नहीं आ रही है? उसके बाद पटना में है। और क्यों सामने आए? आपके कहने से आए क्या? क्यों ना आए, वो तो बल्कि आपके इस्लाम जो आप चाहते हैं वही कह रही हैं। तो उन्हें किस बात का डर है? डर तो उन्हें होना चाहिए जो कि 3 तलाक का समर्थन नहीं कर रहे हैं। डर कोई नहीं, लेकिन वो सामने आ रही है। हम सड़कों पर नहीं निकालते, हम सड़कों पर नहीं निकाले। रोज जलसे हो रहे हैं 30,000 40,000 के। आप जयपुर न दीजिए, जयपुर में जलसा भी हुआ है 9 तारीख को। 40,000 औरतें मौजूद थी आपके टीवी में। 40,000 थी ना, 2 करोड़ 87 लाख कहाँ से आ गई? आप लोग वन साइडेड वर्जन देख। जी हाँ, 1 साइडेड हम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं जो है दस्तखत किए आए तो सही, कोई तो आए। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो समर्थन नहीं कर रहे वो आ रही है? आप क्यों सड़क पर क्यों आएंगी? वो 2 करोड़ सड़क पर नहीं आएंगी, किसी जगह नहीं आ सकती हैं। क्यों नहीं आ सकती? 2 करोड़ कहीं सड़क पर आ नहीं सकती हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की औरतें हैं। सिग्नेचर में आ सकती है। हिंदुस्तान में जाइए, हम आपको 4-5 जगह पे, 4-5 जगह पे दस्तखत मौजूद है उनके। जफर याब ये जिलानी साहब की आपने बात सुनी। मुझसे रजा कह रहे हैं कि ये जो है ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड नहीं है बल्कि ये मौलवी लॉ बोर्ड बन गया है। जी, जैसे कि परसों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा था कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो कुरान से है और इसमें इंडियन जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करेंगे हम करेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी सेक्युलरिज्म यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो हमें सेक्युलरिज्म को सही से समझ नहीं, या तो हम सेक्युलरिज्म में। अंबर, आप एक एक्टिविस्ट हैं जी, आपके पास हमेशा 3 तलाक का जो समर्थन नहीं करती वो महिलाएं आई, वो कभी आई?
ऐसा फिगर 2,87,00,000 का आपको थोड़ा लग रहा है अच्छा? नहीं, मैंने तो अब तक ट्रिपल तलाक के विक्टिम्स ही देखे, मैंने कोई भी सपोर्टर नहीं देखा जो आके सपोर्ट कर रहा हो। जितनी भी डिबेट्स की है, जितनी भी डिबेट्स पे मैं गई हूँ, हमेशा मुझे ट्रिपल तलाक के विक्टिम्स मुझे देखने को मिले हैं जो इससे पीड़ित है, जिनको इस चीज से परेशानी है। कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला है जो इस चीज को सपोर्ट करता है, खासकर मुस्लिम महिलाएं। तो जफरयाब जिलानी साहब ये तो कह रही हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं, उनके दर्द को समझती हैं, उनके लिए लड़ती हैं, वो ये कह रही है हमारे पास तो हमेशा विक्टिम आए। तो अगर किसी को इतना अच्छा लगता है ये पूरा प्रोसेस 3 तलाक का, तो वो भी तो आ सकता है इनके पास बोलने के लिए कि ये सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, असलियत ये है 3 तलाक होना चाहिए। हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन चेयरमैन लॉ कमीशन को दे दिया है। आपको डाउट हो तो चेक कर लीजिए, ये औरतें इनके वहां नहीं जाएंगी। ये आपने कब इतना बड़ा सर्वे करा दिया कि 2,87,00,000 ने उसमें सिग्नेचर कर दिए? कब आपने कराया? ये सितंबर से कराया है, सितंबर से 30 नवंबर तक। और आपको डाउट है तो भेजिए। इतना बड़ा सर्वे कंप्लीट हो गया कर रही है, आप भेजिए दिल्ली में पर्सनल बोर्ड में दस्तखत करवाइए ना। आप हमें केस स्टडी दे दीजिए, उनकी बात शहर में हुआ है जी, एक जगह से नहीं हुआ है। मौलाना नदीमुद्दीन आप जाइए ना, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना। नहीं, चैलेंज मत कीजिए, चैलेंज की कोई बात ही नहीं। हम तो सीधे कह रहे हैं पीड़ित हमेशा क्यों आता है, पीड़ित ही कोर्ट भी जाता है। एक सेकेंड सर, अगर किसी को इतनी आपत्ति है कि भाई 3 तलाक तो होना चाहिए, किसी महिला को लग रहा है होना चाहिए 3 तलाक, वो भी तो कोर्ट जा सकती है कि जी हमारा जो मसला है वो बिल्कुल सही है। ये नहीं है, क्यों नहीं कहना नहीं है, कतई नहीं कहना। यानी वो सब महिलाएं, ये सारी महिलाएं तो खारिज कर देती कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते नहीं है। वो सब महिलाएं आप लोग को मानती है, तभी आप लोग के पास आ रही हैं। आप या मानते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, या आप ये मान रहे हैं कि सच्ची में मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया है? सुनिए, एक मिनट सुनिए जी। मोहसिन रजा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर क्या टिप्पणी की है कि वो मौलवियों का है या मुसलमानों का है, ये वो तय नहीं करेंगे। और आंकड़े फेवर में, इन फेवर में ये बहस रही है। बहस का मुद्दा है कि पीड़ित के साथ न्याय होना चाहिए। नहीं, मेरी बात करें, तय कौन करेगा मैं बता रहा हूँ। ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जस्टिस करेगी, क्या निर्णय देगी, हम सबको उसका इंतजार है। अब जो पीड़ित है उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। देखिए, त्रिपल तलाक इस्लाम में नाजायज है, और ये सैयदना उमर के जमाने में जो लोग 3 तलाक देते थे उनको कोड़े मारे जाते थे। एक सेकंड, मैं किसी के ऊपर रिएक्शन ले लूं। आप कह रहे हैं इस्लाम में नाजायज है, जफरयाब जिलानी साहब वो खुद कह रहे हैं कि वो इस्लाम में नाजायज है, आप उसकी जो है बिल्कुल समर्थन में लोगों के साइन करा के ला रहे हैं। बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। हम कह रहे हैं तलाक वाकई हो जाएगी, ये कहा है, तलाक वाकई हो जाएगी, नाजायज है, कोड़े लगे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम साहब। नहीं, कोड़े लगे, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तलाक का नाजायज जो इस्तेमाल हो रहा है उसके रोकने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, अगर किसी चीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पीड़ित 20 हैं, पीड़ित 50 हैं। बिल्कुल, तकलीफ अगर एक को भी है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तकलीफ किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तलाक का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, बहिष्कार करने से क्या मिलेगा? एक औरत को अगर 3 तलाक देके घर से आप बाहर निकाल दिए, आप उसका समाजी बहिष्कार हो गया, पीड़ित को क्या मिलेगा? पीड़ित के न्याय करने का एक ही तरीका है कि उस पर जुर्माना डाला जाए, उसके मेंटेनेंस का किस तरह से खर्चा अदा किया जाए। जब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, महिलाएं इसी तरह आएंगी और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करती रहेंगी। ये वक्त आ गया, सुनिए, ये वक्त आ गया कि हमें अंबर जैदी से पूछ लेते हैं। यो जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि 2,87,00,000 हो, 5,87,00,000 हो या 10 करोड़ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और चाहे विक्टिम जो है वो 10 ही क्यों ना हो, बिल्कुल विक्टिम के लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले इस चीज को ये साबित करना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक, तलाक बिदअत एक सही नहीं है। इसको जब हम गलत साबित करें तभी तो कोई सजा, कोई इसके खिलाफ कानून बनाया जाएगा। पहले तो ये बैन होनी चाहिए, उसी के बाद कोई कानून बनेगा जिसमें सिक्योरिटी है किसी भी औरत का फ्यूचर, या कोई भी उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई भी किसी भी वे में तभी मिल सकती है जब हम उसको अबॉलिश करें, इसको बैन करें। बिल्कुल जफरयाब जिलानी साहब, क्यों नहीं आप लोग सिक्योरिटी का समर्थन करते बजाय इसके कि 2,87,00,000 मुस्लिम महिलाओं के सिग्नेचर जो है लेकर आए और कहे कि ये लोग तो सब समर्थन कर रही है 3 तलाक का? समर्थन नहीं कर रही, आप गलत बयानी कर रही बार बार। हमने समर्थन कभी नहीं किया है, हमने ये कहा है जो मुस्लिम महिलाएं कह रही है साइन करके, एक वक्त में 3 तलाक, वो महिला भी ये कह रही कि इसमें कोई तब्दीली न की जाए,
तो तब्दीली नहीं की जाए का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कह रही है कि जफर जिलानी साहब, आप देखिए इतने सीनियर है। मतलब ये हुआ कि अगर तलाक होगी तो वाकई हो जाएगी। हाँ, तो वाकई हो जाएगी, यानी 3 तलाक का समर्थन ही तो कर रही है। लेकिन हमने ये पूरी कैंपेन चलाया है, बिल्कुल नहीं समर्थन वाली। क्या बात कर रहे हैं? हम कहते हैं सर, आप बोल रहे हैं A इज नॉट इक्वल टू C। अकल में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? देखिए, आपके अकल में नहीं आ रहा है क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम सब लोग बिना दिमाग के आए हैं। देखिए, शरीयत का कानून अटल है, शरीयत का कानून बदलने वाला नहीं है और बदलेगा नहीं। मगर सजा जो लोग तिबल तलाक का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक उनको सख्त सजा नहीं मिलेगी, ये तिबल तलाक का इश्यू खत्म होने वाला नहीं। सख्त सजा के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे हैं आप जफर याब साहब? क्यों नहीं मुस्लिम महिलाएं आपके पर्सनल लॉ बोर्ड को मानती हैं आके, जो इसका जो 3 तलाक का समर्थन नहीं कर रही? वो ये कह रही है आप लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ते। अगर लड़ाई की होती तो मुद्दा यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होता। आज महिलाएं यहाँ तक पहुंची है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहिष्कार का की जो बात कही, इस देश में रूल ऑफ लॉ है। सरकार का काम क्या है कि जो तिबल तलाक दे करके नाजायज तौर पे जो परेशानी हो रही, सरकार एक ऐसा कानून लाए। देखिए, कानून से मसले का हल नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत सारे कानून है, डोरी एक्ट है, मगर इससे क्या हो रहा? क्या 3 तलाक देने वाले रुकेंगे क्या? नहीं, जब तक उन पर जबरदस्त जुर्माना ठोका ना जाए, जब तक उनको भयानक सजा न दी जाए, जब तक ये मसले का समाधान नहीं होगा। एक बात, सरकार भी अपना रवैया स्पष्ट करे, रुख बताए कि सरकार क्या करना चाहती है। बिल्कुल, वो सरकार, लेकिन इस वक्त सरकार के नुमाइंदे हमारे पास नहीं है। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं जफर याब साहब। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि आपके ऊपर क्यों ये आरोप लग रहा है कि ये एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड बनता जा रहा है? आपने क्योंकि उन विक्टिम्स के हक की बात ही नहीं की, इसीलिए तो मोहसिन रजा इस तरह के बयान आपके ऊपर दे रहे हैं। मोहसिन रजा क्या कह रहा है हमें इसकी नहीं फिक्र है, और आप क्या कह रही है इसकी भी नहीं फिक्र है। मौलवी को बुरा लफ्ज़ उनकी तो फिक्र कीजिए जो विक्टिम्स हैं, मेरी भी मत कीजिए फिक्र। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कर रहे हैं उनकी फिक्र तो कीजिए, विक्टिम्स की फिक्र क्यों नहीं कर रहे आप अपने ही समुदाय की? जो धड़ल्ले से आसानी से, इस्लाम में क्या है, शादी को आसान तलाक को मुश्किल। ठीक है, जफर याब साहब को जवाब देने दीजिए। जी, आप बोलिए, मैं आपको समय देती हूँ, आप बोलिए। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, हम लोगों ने ये बात बिल्कुल कही है, जो बात अभी मौलाना ने कहा कि ये पेनल ऑफेंस है, लेकिन कानून साजी हमारे अख्तियार में नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये लिख कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से जब बहस होगी तो उस पर भी बात रखेंगे कि इसके सिलसिले में कोई ऐसा तरीका, काजी को अख्तियार हो जाए तो काजी जुर्माना लगा सकता है। काजी को अख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि काजी एडजुडिकेट नहीं कर सकता, लेकिन उसको परसुएट करके हम कोई मुआवजा दिलवा सके, हाँ, ये काम भी काजी करने का है। ये रास्ता निकलेगा, ये रास्ता नहीं, जवाब ले लो, ये मुआवजे पे जवाब ले लो। मुआवजे की आप जो है पैरवी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक बार उनका जवाब तो ले लें। मुझे सुनिए, मैं उनका जवाब ले लेना, मैं क्योंकि वो कॉम्पनसेशन पे चाहती हूँ। आप बताइए, मुआवजे पर आप पैरवी कर रहे हैं जफर याब साहब? हमारे काजी सब कर रहे हैं, अकेले मैं नहीं कर रहा हूँ। सारे दारुल क़ज़ा इस काम पर काम कर रहे हैं। आप कहीं भेजिए किसी दारुल क़ज़ा में, उसके बाद आपको मालूम होगा। देखिए, यही एक रास्ता है। मेरे कहना क्या मतलब है कि तिबल तलाक का मुद्दा इस्लाम और मुसलमानों से जुड़ा है। जो लोग इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुसलमानों से ज्यादा इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। सही बात। अब उनको जब तक सख्त सजा नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि अगर उनके पास जमीन जायदाद है, जमीन जायदाद बेच करके किसी एक को ऐसी सजा मिले ताकि वो धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल न कर सके। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि सरकार एक कानून बनाए, बल्कि एक मिनिस्ट्री बनाए। तो सक्सेशन राइट्स भी देने के लिए आप लोग पैरवी करेंगे? सक्सेशन राइट्स पर पैरवी करेंगे? सुनिए, जवाब उनका लिया जाए, चाहे किसी भी समुदाय हम कर रहे हैं, पैरवी दे चुके हुकूमत को। लेकिन एक बात, लड़कों को मिले पूरा, ये हम लिखकर अच्छी बात है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे जो एक बात समझ नहीं आती, अंबर जैदी, मुझे बस एक बात ये समझ नहीं आ रही। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि हम अपने आप ही इसको कुछ दिनों में खत्म कर देंगे, सरकार बीच में ना आए, और अचानक से अब जो है 2,87,00,000 महिलाओं के सिग्नेचर लेकर आ जाते हैं। क्या जताना चाहते हैं? खुद ही तो कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें हैं ना। अगर आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि ये ट्रिपल तलाक हट जाना चाहिए, तो ऐसे सिग्नेचर कैंपेन की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, सबसे पहली बात, साक्षी, ऑल इंडिया आपने गलत किसी का बयान देख लिया।
बोर्ड का ऐसा कोई बयान नहीं है। देखिए बात क्या है, जब हम अपनी गलती पर वकील बन जाएं और दूसरी की गलती पर जज बन जाएं तो फैसले नहीं होते, फासले बढ़ते। देखिए मुझे लगता हम है पहले गलती का एतराफ करें, हमें उसके बाद रास्ता निकालें कि जो लोग तलाक का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। बात बात पे बीवी को घर से निकाल देना, डराना धमका देना, अगर जो है हर तरीके से जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक हम लोग उनको सख्त सजा देने की तजवीज नहीं करेंगे, औरतों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, पीड़ित महिला के और झेलते रहेंगे, आप हम बदनाम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारे आपके आड़ में लोग इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी जफरयाब साहब ये इतनी बढ़िया बात इन्होंने बोली, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत इनकी बात से हूँ मैं। फिर आप बताइए ना सिग्नेचर कैंपेन क्यों कराया? मेरे को बस यही चीज समझ नहीं आ रही। थोड़े दिन पहले इतना अच्छा बयान आया उसके आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप समझाइए ना, क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे। समझाए आप समझा नहीं पा रहे। आप लोग 50-60 आप वक्त दे रही है, आप बोलती रही, खुद ही बोल रही है। कितना वक्त दिया मैंने आपको जफरयाब साहब? आप नहीं समझा रहे ना, आप समझाइए जी। माफ कीजिएगा, ये वक्त आपने बिल्कुल नहीं दिया, आपने बिल्कुल वक्त नहीं दिया। आपने जितनी बात बोली जो मेरे को समझ आ गई सर, ये तरीका आपका बहुत गलत है। आप जिसे आप बोल रहे हैं जफरयाब साहब सभी के तरीके गलत है। अब ये तो कोई गलत बात हो रही है। नहीं, ये कोई गलत बात। मैं जब आपको मौका दे रही हूँ बोलने का, आप इसी पे लड़ रहे हैं। अच्छा समझाइए तो सही, सारा समय आप लड़ने में निकाल रहे हैं। आप खुद ही बोल रही हैं। अरे समझाइए तो सही। तो आप खामोश तो रहिए ना, आप एक मिनट खामोश। आप लड़ते रहेंगे तो कैसे खामोश हो जाऊंगी मैं आपको बोल रही हूँ, आप बताइए। आप बोले जा रही है, अब देखिए आप बोले जा रही है, मैं कह रही हूँ आप बोलिए। खामोश है तो बोले। अच्छा खामोश, आप तो खामोश होइए, आप तो मुस्तकिल बोले जा रही हैं। जवाब में दीजिए। देखिए हमने दस्तखत मुहिम उस वक्त शुरू की थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आपके लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था, एक अखबार में कुछ चैनल छपाया था, तो हमारी तरफ से कहा गया था कि हम कोई जवाब मुसलमान इनको न दें और हम उनको जवाब लिखकर देंगे। तब उसने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया गया था। ये सितंबर के महीने में शुरू हुआ था और सितंबर से लेकर नवंबर तक जारी रहा। सारे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, गाँव तक ये सिग्नेचर कैंपेन चला। उसके बाद वो दस्तखत वहाँ से भेजे गए तो 4 जगह जमा हुए। उसके बाद उसकी काउंटिंग हुई। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लॉ कमीशन को जाके बताएं। चुनांचे ये 15 तारीख के करीब, 15 से एक दिन पहले 12 तारीख से 13 तारीख में हमारे जनरल सेक्रेटरी। ठीक है जफरयाब साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। 3 महीने के भीतर आपने सर्वे कराया, उसकी क्या वो वेरासिटी है उस पर मैं नहीं जा रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आपने इस चीज को लेकर तो कैंपेन करा लिया कि कितने लोग 3 तलाक चाह रहे हैं। आपने इस बात को लेकर कभी क्यों कोई नहीं आवाज उठाई या कोई कैंपेन कराया कि कितने लोग 3 तलाक नहीं चाह रहे हैं? ये गलत कर रही हैं। कोई नहीं चाह रहे को लेकर क्यों नहीं कराया? मुस्लिम महिलाएं जो नहीं चाह रही, जो रोज यहाँ पे आती है, रोती है, बताती है हमारे साथ कैसे 3 तलाक हुआ, उनसे क्यों नहीं बात की आपने? कानून में उन लोगों के सिग्नेचर 3 तलाक गलत है, विक्टिम्स के सिग्नेचर कहाँ है? तो उनके लिए सिग्नेचर कैंपेन क्यों नहीं किया? जब गलत है तो अबॉलिश करने में हेल्प कीजिए, अबॉलिश करवाइए। आप विक्टिम्स की लिस्ट दीजिए तो हम उनके पास जाएंगे। मैं आपको लिस्ट देती हूँ। विक्टिम्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे हम लोग। कानून शरीयत पे अबॉलिश नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सर आप एक बात बताइए, विक्टिम्स की लिस्ट आज तक नहीं है आपके पास। अब आप ये सोचिए कि कानून है, अब आप ये सोचिए कि आपके ऊपर कितना भरोसा है उनको, कहीं से कहीं तक नहीं है कि आपके पास वो आ भी नहीं रही है और आपके पास विक्टिम्स की लिस्ट तक नहीं है और आप इनसे मांग रहे हैं ये जो नहीं, मैं आपको लिस्ट देती हूँ, आप बताइए। मैं आपको लिस्ट देती हूँ, बिल्कुल। आप उनके लिए क्या करेंगे? सवाल ये नहीं कि लिस्ट किसके पास है किसके पास नहीं है, ये मुद्दा ही पे तो मतलब ये है कि जो लोग नाजायज तरीके से तलाक दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि पीड़ित महिलाओं को दर बदर भटकने की जरूरत न पड़े। ये इश्यू ज्यादा अहम है। सवाल मेरा जैदी साहब, मेरा भी जो है सवाल सबसे बड़ा ये है नदीमुद्दीन साहब की सवाल ये है कि क्यों सिग्नेचर कैंपेन उन लोगों की आवाजें सुनकर नहीं किया जाता जो कि विक्टिम्स हैं? और आज आप हमारे शो पर लिस्ट मांग रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है इस बात को देखकर कि आज तक आपके पास एक विक्टिम का नाम नहीं है और 2,87,00,000 मुस्लिम महिलाओं का आप बोल रहे हैं। आपको ताज्जुब भी बिल्कुल आप, क्योंकि उन्हीं से ज्यादा क्या संपर्क कर रहे हैं जो आगे जरूरी क्या है आपके लिए? कह रही है समर्थन करते हैं। विक्टिम एक आवाज सुनाई नहीं दी आपको आज तक। दिलानी ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए जरूरी क्या है? कभी नहीं सुनाई देगी आपको आवाज, लेकिन आवाज जरूर सरकार ने सुनी है और कोर्ट को जरूर सुनाई देगी इनकी आवाज, चाहे विक्टिम की जो संख्या हो ना और एक ही हो और समर्थन करने वालों की जो संख्या है वो 2,87,00,000 आप लेकर घूमते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोर्ट के आगे। सर आप बहुत ज्यादा समय नहीं हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
यहाँ 5 की पंचायत में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरों पर रहेंगे हम बने हुए। नमस्कार।